ये त्याग मैं कभी नहीं भूलूंगी। शिवेन ने सैनिकों को हुक्म दिया, इसकी देखरेख करो। जो इंसान अपनी माँ की यादों को इतना संभाल कर रखता है वो पूरी तरह बुरा नहीं हो सकता। इसके होश आने का इंतज़ार करो। शिवेन एक सख्त सा लड़का एपिसोड 11। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपके दोस्त और इस कहानी की लेखिका आरजे पूनम। शिवेन एक सख्त सा लड़का सीजन 2 में आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में आपने सुना कि महाराज शिवेन अपनी रानी पायल के लिए कितने कोमल और समर्पित हैं, पर क्या ये सुकून ज़्यादा दिन तक टिक पाएगा? कालकोठरी में तिल तिल मरता मैनेजर और उसकी वो अधूरी मोहब्बत क्या कोई नया तूफान खड़ा करने वाली है? चलिए सुनते हैं आज का ये खास एपिसोड। अगली सुबह बीकानेर के महल में सूरज की किरणें तो बिखरी थी, पर पायल के मन का अंधेरा कम नहीं हुआ था। उसने देखा कि शिवेन अपने सैनिकों के साथ महल की सुरक्षा कड़ी करने के निर्देश दे रहे थे। जैसे ही उन्होंने पायल को देखा, उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। शिवेन ने पायल के पास आकर धीरे से कहा, पायल, आप आज भी कुछ खोई खोई सी हो। मैंने सुना है कि आपने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। अगर आप अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखेंगी तो बीकानेर और इस शिवेन का ख्याल कौन रखेगा? पायल ने मुस्कुराने की कोशिश की, पर उसकी नज़रें बार बार कालकोठरी वाले रास्ते की तरफ जा रही थी। पायल ने कहा, हम ठीक हैं महाराज, बस मन में कुछ अनहोनी की आशंका हो रही है। वो मैनेजर, उसने खाना पीना छोड़ दिया है। अगर उसे कुछ हो गया तो राज कभी बाहर नहीं आएगा। शिवेन ने पायल के चेहरे को बड़े प्यार से अपने हाथों में लिया। उनकी आंखों में पायल के लिए बहुत ही गहराई थी। शिवेन ने कहा, पायल, आप कितनी भोली हो। एक अपराधी के लिए इतना मत सोचो, पर अगर आप चाहती हो तो आज मैं खुद उससे बात करूंगा। मैं देखना चाहता हूँ कि वो अपनी चुप्पी कब तोड़ता है। पायल का दिल धक से रह गया। वह नहीं चाहती थी कि शिवेन और मैनेजर का आमना सामना हो, क्योंकि मैनेजर की आंखों का वो सच शिवेन की नज़रों से छुप नहीं पाएगा। उधर कालकोठरी में मैनेजर की हालत बिगड़ती जा रही थी। उसे तेज बुखार था, पर वो सिर्फ एक ही नाम बुदबुदा रहा था, पायल, पायल। सुनकर महाराज शिवेन के माथे पर बल पड़ गए। उसकी आंखें सख्त हो गई और उन्होंने पायल की ओर देखा। पायल का दिल तेज धड़क रहा था। उसे लगा कि आज सब खत्म हो जाएगा। तभी मैनेजर ने आधी बेहोशी की हालत में ही अपनी बात पूरी की। वह टूटती हुई आवाज़ में बोला, पायल, मेरी माँ के पैरों की वो पायल कहाँ गई? वो आखिरी निशानी थी साहिब। मेरी माँ की वो पायल मुझे लौटा दो।
यह सुनते ही कालकोठरी में सन्नाटा छा गया। शिवेन की शक्ति अचानक नरम पड़ गई। उन्होंने देखा कि मैनेजर की आंखों के कोरों से आंसू बह रहे हैं। शिवेन को लगा कि यह शख्स अपने माँ के किसी पायल गहने की बात कर रहा है जो शायद उसकी गरीबी या मुश्किल वक्त में कहीं खो गई थी। शिवेन ने पायल का हाथ थामकर धीरे से कहा, पायल, देखें, ये अपराधी जिसे हम इतना पत्थर दिल समझ रहे थे, वो अपनी माँ की एक पुरानी पायल के लिए तड़प रहा है। अक्सर इंसान जब मौत के करीब होता है तो उसे माँ की यादें ही सहारा देती हैं। पायल ने राहत की सांस ली। उसकी रूह कांप उठी यह सोचकर कि मैनेजर ने होश खोकर भी कितनी चतुराई से उसका नाम बचा लिया। उसने पायल का नाम तो लिया पर उसे माँ की निशानी बताकर अपनी रानी की इज्जत पर एक दाग भी नहीं लगने दिया। पायल मन ही मन सोचने लगी, मैनेजर, तुमने अपनी मोहब्बत को इस तरह छुपा लिया कि दुनिया को खबर भी नहीं हुई। अपनी इबादत को बदनाम होने से बचाने के लिए तुमने माँ का नाम जोड़ दिया। तुम्हारा ये त्याग मैं कभी नहीं भूलूंगी। शिवेन ने सैनिकों को हुक्म दिया, इसकी देखरेख करो। जो इंसान अपनी माँ की यादों को इतना संभाल कर रखता है वो पूरी तरह बुरा नहीं हो सकता। इसके होश आने का इंतज़ार करो। तो दोस्तों, मैनेजर ने अपनी समझदारी से रानी पायल की शान बचा ली और अपनी मोहब्बत की मर्यादा को भी। पर क्या ये सच हमेशा दबा रहेगा? अब मेरी ये खास लाइनें। नाम भी लिया लबों पर रुस्वा न होने दिया। माँ की ममता का नाम लेकर सच को छुपा लिया। पूनम की कलम ने आज फिर एक रूहानी खेल दिखाया है। मोहब्बत की लाज बचाने को उसने खुद को मिटाया है। मैं हूँ आपकी दोस्त और इस कहानी की लेखिका आरजे पूनम। सुनते रहिए शिवेन एक सख्त सा लड़का सीजन 2। अपना ख्याल रखिए। नमस्ते।